नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रेशमा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज की करेंगी समीक्षा। बैठक में साइबर सुरक्षा के साथ ही वित्तीय समावेशन जैसी योजनाओं पर चर्चा संभव। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी। दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर आज स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर देंगे मुफ्त ओपीडी सेवाएं। हिंदू समुदाय पर अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेशी प्रवासियों ने न्यूयॉर्क में निकाली रैली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म की ओर ध्यान आकर्षित करता उद्देश्य। महाराष्ट्र के नासिक मुंबई हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। बेकाबू होकर 300 फीट गहरी खाई में गिरा दूध का टैंकर। उनतीस जून को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा आज होगी संपन्न। इस वर्ष 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का पावन पर्व। बहनें भाइयों की कलाई पर बांध रही हैं सुरक्षा धागा। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। बैठक में पिछले 1 साल में बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के साथ साइबर सुरक्षा और बैंकों के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही समीक्षा बैठक में वित्तीय समावेशन योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि पर भी चर्चा होने की संभावना है। बैठक में बैंकों के डिपॉजिट में वृद्धि, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो और एसेट क्वालिटी समेत कई वित्तीय स्थिति के प्रमुख मानकों पर फोकस रहेगा। बैठक में वित्त मंत्री के अलावा वित्त मंत्रालय के अधिकारी और सरकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारी भी शामिल होंगे। वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट के बाद ये पहली समीक्षा बैठक होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा के साथ बातचीत करेंगे। डॉक्टर देउबा भारत की 5 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उनकी ये यात्रा भारत और नेपाल के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। मंत्रालय ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी प्रथम नीति में प्राथमिकता वाला देश है। इसमें कहा गया है कि इस यात्रा से दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति पर चर्चा और समीक्षा करने का अवसर मिलेगा और संबंधों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा आज से भारत के दौरे पर रहेंगी। विदेश मंत्री योको कामिकावा दोनों देशों के बीच होने वाली मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता में हिस्सा लेंगी। भारत और जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों की तीसरी बैठक नई दिल्ली में मंगलवार को होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। जापान की ओर से विदेश मंत्री योको कामिकावा और रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा होंगी और दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की पिछली 2 बैठकें 2019 में नई दिल्ली में और 2022 में टोक्यो में हो चुकी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जापान भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण देश है। दोनों देशों के बीच रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक की शुरुआत आपसी सुरक्षा और रक्षा सहयोग प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से की गई है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस के रक्षा और विदेश मंत्री के साथ भी एक साथ बैठकें करता रहा है।
9 अगस्त को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में रोष बढ़ता ही जा रहा है। कोलकाता सहित देश के तमाम शहरों में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच एम्स दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि वे आज दिल्ली में निर्माण भवन में स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर सुबह 11 बजे से मुफ्त ओपीडी सेवाएं देंगे। डॉक्टरों ने केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है। वहीं इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि एम्स अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। महाराष्ट्र की नासिक में कल एक दूध के टैंकर के गहरी खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये दुर्घटना नवीन कसारा घाट के पास हुई। हादसे में 4 अन्य गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन दल मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू किया। क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बचाव कार्य में बाधाएं आ रही थी। रस्सी की मदद से आपदा प्रबंधन दल के कर्मी नीचे उतरे और गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को खाई से बाहर निकाला। इसके बाद घायलों को एम्बुलेंस द्वारा तत्काल कसारा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्री अमरनाथ यात्रा आज पवित्र छड़ी और विशेष पूजा के साथ संपन्न हो जाएगी। इस वर्ष यात्रा ने रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 2 दशक में चौथी बार ऐसा हुआ है जब बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख से अधिक है। आज ही श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा भी संपन्न होगी। छड़ी मुबारक कल महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में साधु संतों के साथ 14,800 फीट की ऊंचाई वाले महागुंज टॉप के रास्ते आधार शिविर पंजत रणी पहुंच गई है। पंजत रणी में रात्रि विश्राम के बाद आज छड़ी मुबारक पवित्र अमरनाथ गुफा में पहुंचेगी। इसी के साथ 52 दिवसीय अमरनाथ यात्रा का समापन होगा। सुबह श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र गुफा में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पारंपरिक पूजन और अनुष्ठान किए जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भारत सहित अन्य देशों में भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में भी रविवार को कुछ ऐसा ही देखने को मिला। न्यूयॉर्क की सड़कों पर बांग्लादेशी प्रवासियों ने रैली निकालकर अपना रोष प्रकट किया। रैली में शामिल लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदू नरसंहार की ओर से ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि बांग्लादेश में 1971 जैसे हालात उत्पन्न न हो जाएं। भाई बहनों के बीच विशेष प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधकर उनकी समृद्धि तथा स्वास्थ्य की कामना करते हैं। भाई भी बहनों को उपहार प्रदान करते हुए उनकी रक्षा और हर स्थिति में साथ देने का वचन देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ये त्योहार भाइयों और बहनों के बीच अनूठे बंधन का उत्सव है जो प्यार और आपसी विश्वास की भावनाओं को मजबूत करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे देश की विविधता में एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये त्योहार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के संकल्प को मजबूत करता है। और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने रक्षाबंधन के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाने की व्यवस्था की है। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को ऑनलाइन QR टिकट खरीदने के लिए DMRC मोमेंटम 2, व्हाट्सएप, पेटीएम, अमेजॉन जैसे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त टिकट काउंटर भी खोलने की व्यवस्था की गई है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।